सबाई लोग बहुत जलते हैं इस चीज़ से, बड़े बेचैन होते हैं कि अबू बकर उमर रोज़ा रसूल में क्यों दफन हुए। ये जो यसीन है ना सबाई, जो अपने आप को सुन्नी कहता है, मुनाफिक, असल में सबाई है, ये भी बकवास कर रहा था कि अबू बकर उमर वहाँ क्यों दफन हुए। माज़ अल्लाह, क्या उनके बाप की जगह थी? कहता है उनके बाप की जगह थी। उधर ये बदबख्त कहता है मलऊन के वो मैं आले सुन्नत हूँ, उधर कहता है कि अबू बकर उमर के बाप की जगह थी, क्यों दफन हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वहाँ कहा कि मुझे दफन करो, किस हक से? हजरत उमर बिन खत्ताब वहाँ दफन हुए, उनके बाप की विरासत थी, किस हक से? ऐसा बदबख्त आदमी है। तो मैं तहकीकी जवाब से पहले सबाइयों पर इंशाल्लाह इस तरह की काज़मी ज़रब लगाऊंगा। मूसा काज़म का बेटा, क़यामत तक जवाब नहीं आएगा। मैं एक ही सवाल करता हूँ, उसका जवाब लाए कोई। कहते हैं कैसे दफन हुए, किस दलील की बुनियाद पर अबू बकर उमर वहां दफन हुए। माज़ अल्लाह, यानी कहते हैं कि वो तो गस्ब कर गए, उनका वो गस्ब है, कब्जा है, माज़ अल्लाह ताला। तो मैं एक ही सवाल करता हूँ, मैं कहता हूँ तुम्हारे नजरिए में फदक सईदा ज़हरा का हक था जब उन्होंने विसाल फरमाया तो उनकी औलाद का हक था, और मानते हो कि अली मुर्तज़ा ने भी वापस नहीं किया, जो फैसला अबू बकर उमर था वो बहार रखा। ये तवातर चीज़ है, मुसल्लमात में से है। फिर इसके चूंकि चुनाचे करके जवाब देते हो, हालांकि कोई जवाब भी कुरान और सुन्नत से नहीं है, ये सिर्फ बहाने हैं। तो मैं कहता हूँ जिस दलील की बुनियाद पर अली मुर्तज़ा ने फदक औलाद फातिमा को वापस नहीं किया, हालांकि तुम्हारे नज़रिए में वो गस्ब शुदा था, उनका हक था, तो जिस दलील की बुनियाद पर अली मुर्तज़ा ने फदक वापस नहीं किया औलाद फातिमा को, उसी दलील की बुनियाद पर अबू बकर उमर रोज़ा रसूल में दफन हुए। अगर अली मुर्तज़ा के लिए फदक वापस ना करना औलाद फातिमा को जायज़ था, तो अबू बकर उमर का रोज़ा रसूल में दफन होना भी जायज़ है। जाओ इसका जवाब लेके आओ। लेकिन जवाब अली मुर्तज़ा के बकौल, चूँकि फैसला अली का है, तुम्हारा नहीं है, अली मुर्तज़ा का फैसला है। कौल इरशाद अली मुर्तज़ा का हो, हदीस चलो मुतवातर ना सही, खबर वाहिद सही हो अहले सुन्नत की किताबों से। हालांकि खबर वाहिद ज़न्नी होती है और ज़न की बुनियाद पर किसी पे जुल्म का, गस्ब का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मैं फिर भी छूट देता हूँ, माफ़ी देता हूँ, खबर वाहिद सही कुतुब अहले सुन्नत से पेश करो, अली मुर्तज़ा का कौल हो, इरशाद अली मुर्तज़ा का हो कि इस बुनियाद पर मैंने फदक वापस नहीं किया। हक तो उनका है लेकिन मैंने वापस नहीं किया, नहीं ला सकते। तो जिस बुनियाद पर अली मुर्तज़ा ने फदक वापस नहीं किया औलाद फातिमा को, उसी बुनियाद पर अबू बकर उमर वहाँ दफन हुए। और जिस बुनियाद पर जायज़ था अली मुर्तज़ा के लिए फदक वापस ना करना, उसी बुनियाद पर अबू बकर उमर के लिए रोज़ा रसूल में दफन होना भी जायज़ है। इंशाल्लाह इसका जवाब क़यामत तक नहीं आएगा, ये ज़रब काज़मी है। अब ताकीकी जवाब ये है कि ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युती मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह जिसे अता करे। और फ़ुरूए काफ़ी के अंदर इमाम बाकिर, इमाम जाफ़र सादिक से ये रवायत है, और मुहक्किक कहता है कि ये रवायत सही है कि मन खुलिका मिन तुरबतिन दुफिना फीहा, बंदा जिस मट्टी से पैदा होता है वहीं दफन होता है। तो अबू बकर उमर की अल्लाह ताला ने मट्टी रोज़ा रसूल से बनाई है, वो दफन हो गए, इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? ये उनके नसीब की बात है, अल्लाह ने उनके नसीब में वो जगह रखी थी। इमाम बाकिर जाफ़र सादिक कह रहे हैं कि बंदा वहीं दफन होता है जहाँ की मट्टी होती है। और फिर दूसरी दलील बुखारी शरीफ से ये है 3685 नंबर, जब हज़रत उमर का विसाल हो गया, कफन दिया गया, अली मुर्तज़ा आए और फरमाया अय्युमुल्लाह इन कुन्तु ला अज़ुन्नु अन यजअलकल्लाहु मअ साहिबैका, ए उमर मुझे यकीन है अल्लाह ताला तुझे अपने साहिबों अबू बकर और रसूलुल्लाह से मिला देगा, यानी जहाँ वो दफन है तुम भी वहीं दफन होगे। ये अली फरमा रहे हैं, ए उमर ये तेरी शान है, तुम भी वहाँ जाने वाले हो। चूँ कि रसूलुल्लाह को मैं कहते सुनता था, रसूलुल्लाह अक्सर बात करते थे कि दखल तो आना व अबू बकर व उमर, खराज तो आना व अबू बकर व उमर, फ़ाल तो आना व अबू बकर व उमर। तो रसूलुल्लाह इस तरह तेरा जिक्र अपने जिक्र और अबू बकर के जिक्र के साथ करते थे, तो जहाँ वो इकट्ठे हो गए हैं तू भी वहीं जाने वाला है। ये तो अली मुर्तज़ा उनकी शान बयान कर रहे हैं, ये बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। और फिर मुस्तदरक की 4400 रवायत है। अम्मा शज़दीका कहती हैं राई तो कान्ना सलासत अकमारिन सकतत फी हुजराती, मैंने 3 चांद देखे मेरे हुजरे में आए हैं। तो जब रसूलुल्लाह दफन हो गए मेरे हुजरे में, तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा ए आयशा, जो ख्वाब तूने बयान की थी ना, उसकी एक तबीर मुकम्मल हो चुकी है, एक हिस्सा कि अहले अर्द में से सबसे बेहतरीन शख्सियत तुम्हारे रोज़े के अंदर आ गई है, तुम्हारे हुजरे के अंदर आ गई है। और वो रसूलुल्लाह थे। और उसके बाद जो 2 चांद थे वो लोगों ने देखा, दूसरा चांद अबू बकर थे और तीसरा चांद हज़रत उमर फारूक थे। तो ये मुकद्दर की बात है, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युती मन यशा, इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? हाँ कहते हैं जी, तुम कहते हो जी कि विरासत नहीं होती अम्बिया की, तो फिर कैसे हक था? आयशा सिद्दीक़ा का वहाँ हक नहीं था, उन्हें इख्तियार नहीं था, वो किस तरह इजाज़त दे सकती थी? तो मैं कहता हूँ आज तक तुम अम्बिया की विरासत माली साबित नहीं कर सके, कुरान से कोई आयत नहीं पेश कर सके, ना हदीस पेश कर सके। कुरान के अंदर एक आयत भी नहीं है
कि जहाँ अम्बिया की विरासत का जिक्र हो साथ माल का जिक्र हो। विरासत लफ्ज़ को लेकर 2 नंबरी करना और बात है, विरासत हो साथ माल का जिक्र हो तो फिर पता चले ना। तो कोई ऐसी रवायत नहीं है। और फिर अगली बात यह है कि जब रसूल ने विसाल फरमाया तो अम्मा सिद्दीक़ा जिस हक से रह रही थी, जिस हक से वहां रह रही थी, उसी हक से उन्होंने इजाजत दे दी। और फिर किसी ने एतराज किया हो, जब अबू बकर उमर दफन हुए हों, किसी ने एतराज किया हो, अली तो खुश हैं, जनाजा पढ़ने वाले हैं, साथ दफन करने वाले हैं, किसी सहाबी ने, किसी फर्द अहले बैत ने एतराज किया हो, कभी इन्हें क्यों दफन कर रहे हो, इनका हक ही नहीं है, ये तो रसूला की जगह है या अहले बैत की जगह है या रसूला की विरासत है। किसी ने कहा हो अहले सुन्नत की किताबों से एक भी खबर वाहिद सही पेश नहीं कर सकते। वजत्ता भी गैर सबील मोमिनीन, अल्लाह कहता है मोमिनों का रास्ता ना छोड़ो। तो जब सबका इत्तेफाक हो गया कि अबू बकर उमर का वहां दफन होना जायज़ है, किसी ने एतराज़ नहीं किया, अली मुर्तज़ा ने भी एतराज़ नहीं किया, तो तुम कैसे कर सकते हो? ये तो इजमा जो है सहाबा का, अहले बैत का, ये उसका खिलाफ है, उससे बगावत है, उसकी मुखालफत है। तो इजमा की मुखालफत करने वाला जो है वो जहन्नमी है, वो अल्लाह रसूल को राज़ी नहीं कर सकता। इजमा भी हो गया, किसी ने एतराज़ नहीं किया। फिर अगली बात यह है कि अल्लाह करीम ने फरमाया वकरना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में ठहरी रहो, अपने घरों में। अब ये कुरान का जाहिर है, इसको हटाया नहीं जा सकता, खबर वाय सही से भी इसको हटाया नहीं जा सकता। कुरान का जाहिर है, अपने घरों में रब ने उनके घर फरमा रहा है, रब उनके घर फरमा रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ है? रब कहता है अपने घरों में। क्या रब ये नहीं फरमा सकता था वकरना फी बुयूतिर रसूल, वकरना फी बैतिर रसूल, रसूल के घर में ठहरी रहो, रसूल के घरों में ठहरी रहो? नहीं, वकरना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में। ये कुरान का ज़ाहिर है बेटा, इसको तुम जहर से हटा नहीं सकते, खबर वाय सही से भी हटा नहीं सकते। हाँ, यह हकीकी माना छोड़ के मजाजी माना नहीं ले सकते। ये मुहावरा जो हमारा है ना कि जी घर वाली कहते हैं बंदे, घर वाली तो क्या, घर तो खामद का होता है, घर वाली का तो नहीं होता, तो इसलिए अल्लाह ने कह दिया तो क्या उनका घर साबित हो गया। कितने अफसोस की बात है, कुरान के साथ कितना मजाक है, ठट्ठा है। फिर कहते हैं हमारा कुरान पे ईमान है। रब कहे तुम्हारे घर, ये कहे नहीं नहीं ये तो अल्लाह ने ऐसे कह दिया है, अल्लाह ने ऐसे ही कह दिया है, ऐसे नहीं कहा। कुरान का जो ज़ाहिर है उसको हटाया नहीं जा सकता। तो ये हिबा होने और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की मिल्कियत होने की दलील है कि अपने घरों में ठहरी रहो, अपने घरों में ठहरी रहो। और दूसरी दलील क्या है कि उनकी मिल्कियत था? बुखारी के अंदर मुतअद्दिद रवायतें हैं, फरमाती हैं मेरा घर बैती, हुजराती, बैती। और ये रवायत है 1399 नंबर। फरमाती हैं वदुफिना फी बैती, रसूला मेरे घर में दफन हुए, मेरे घर में। अल्लाह कहता है तुम्हारे घर, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कहती है मेरे घर में दफन हुए। ये दूसरी दलील है कि वो उनकी मिल्कियत था, हुजरे की वो मालिका थी, रसूलुल्लाह ने उन्हें हिबा कर दिया। और हिबे के साथ जब कब्जा भी आ जाए तो मिल्कियत वाजिब हो जाती है, मिल्कियत वाजिब हो जाती है। तो उनका कब्जा था, रसूलुल्लाह ने उन्हें दे दिया, फिर वो अपना घर कह रही हैं, अल्लाह भी उनका घर कह रहा है। ये दो दलाइल हो गए, एक कुरान की दलील हदीस मुबारका, और एक और हदीस मुबारका बुखारी शरीफ के अंदर है कि हज़रत उमर उनसे इजाज़त मांग रहे हैं, हज़रत उमर आयशा सिद्दीक़ा से इजाज़त मांग रहे हैं। तो हज़रत उमर का इजाज़त मांगना भी साबित करता है कि वो हज़रत आयशा को मालिका समझते थे। और सारे सहाबा ने सुना, किसी ने भी एतराज़ नहीं किया, इजमाई तौर पर वो उनका हुजरा, उनकी मिल्कियत साबित हो गया और किसी ने एतराज़ नहीं किया, मुसलमानों का इजमा हो गया। वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन। तो अब जो इसके खिलाफ करेगा वो जहन्नमी है। तो साबित हो गया कि उनका अपना घर है। और अब अगर कोई ये कहे तुम्हारे फलां मुहद्दिस ने ये मफहूम किया, तो तुम्हारे फलां मुहद्दिस ने ये कहा है, तो ये बातें कोई हैसियत नहीं रखती। जहाँ कुरान हो, कुरान का ज़ाहिर हो, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का फरमान हो, हज़रत उमर इजाज़त ले रही हो, कुरान के तुम्हारे घर, वहाँ किसी मुहद्दिस की बात की क्या हैसियत है कि कोई जनाब चूंके चुनाचे करे, उसकी क्या हैसियत है? तो लिहाजा कुरान का ज़ाहिर जब सही हदीस जो है खबर वाय सही, उससे भी बदला नहीं जा सकता, तो एक किसी मुहद्दिस या किसी मुफस्सिर या किसी आलिम दीन की बात के साथ कैसे बदल जा सकता है? लिहाजा कुरान से दलील लाओ कि उनका हक नहीं था, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का हक नहीं था और उनके लिए वहाँ दफन होना जायज़ नहीं था। कुरान से दलील लाओ। तुम्हारे पास कुरान से कोई दलील नहीं है। हमने पेश किया वकरना फी बुयूतिकुन्ना, उनकी मिल्कियत साबित होती है, अल्लाह उनके घर फरमा रहा है। अल्लाह कह सकता था कि करना फी बुयूतिर रसूल, रसूल के घरों में ठहरी रहो।
कि वो हुजरा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की मिल्कियत था, रसूलन उन्हें मालिका बना दिया था। इसलिए रब ने भी कहा, तो अपने हुजरों में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा भी कह रही हैं मेरा हुजरा, हज़रत उमर भी इजाज़त मांग रहे हैं, हज़रत अली मुर्तज़ा भी कह रहे हैं उमर तुम अपने साहिबों के पास जाने वाले हो, हज़रत इमाम बाकिर जाफ़र सादिक कह रहे हैं कि मन खुलिक़ मिन तुरबतिन दुफ़िना फ़ीहा, बंदा वहीं दफन होता है जहाँ उसकी मट्टी होती है। तो ये सारे दलाइल अगर देखें तो पता चलता है कि ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युती मन यशा। लिहाजा अगर एतराज़ करना है क्यों दफन हो गए तो कुरान सुन्नत से सरी दलील लेके आओ, नहीं तो मैंने जो पहले सवाल किया उसका जवाब लाओ कि तुम कहते हो कि जनाब फ़दक का हक था सईदा ज़हरा पाक का, उनके बाद औलाद का हक था, लेकिन ये भी मानते हो कि अली मुर्तज़ा ने अबू बकर उमर का फ़ैसला नहीं बदला, उनको हक वापस नहीं दिया, आगे फिर चूँकि चुनाचे करते हो। तो मैं कहता हूँ जिस बुनियाद पर अली मुर्तज़ा के लिए फ़दक वापस औलाद फ़ातिमा को ना लुटाना जायज़ है, उसी बुनियाद पर अबू बकर उमर का रोज़ा रसूल में दफन होना भी जायज़ है।